Good morning, class. Today we will discuss the relation between the kinetic energy and the linear momentum and the numerical related to this topic. In our last lecture, we have already discussed the relation for the kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by the body due to its motion. किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से जो भी वो एनर्जी पोजेस करता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? इट इज़ हाफ mv². ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, इट इज़ हाफ mv². नाउ we also know that the linear momentum is the product of mass into velocity. When body possess some motion, it is called linear momentum. linear momentum क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी के इस रिलेशन को मैं मास से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मास से डिवाइड कर रही हूँ, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ अब हम जो ये मास है इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास mv का होल स्क्वायर और नीचे हम m से डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया mv किसके इक्वल है? मोमेंटम के स्क्वायर के इक्वल. और यहाँ से हो गया हम डिवाइड कर देंगे 2m से. सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम. नाउ अब यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों के बीच में ग्राफ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, व्हेन मोमेंटम इज़ कांस्टेंट. इस रिलेशन में अगर मैं मोमेंटम को कांस्टेंट कंसीडर करूँ, देन काइनेटिक एनर्जी एंड मास दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इट मीन्स अगर मास इंक्रीज़ होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी. तो अगर मैं ग्राफिकली इसे शो करूं तो ये ग्राफ यही इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे मास इंक्रीज़ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है. सो आप ये कह सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है देन ही विल पोजेस लो काइनेटिक एनर्जी, या फिर जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है दैट विल पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. या फिर आप कंपेयर कर सकते हो, अगर हम जनरली कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, कितना मास उसका कम है बट उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. एक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है दैट इज़ 1/137 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट. आप इमेजिन करो कि इसको हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 137 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट. इतनी एक इलेक्ट्रॉन की हम स्पीड इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी उसकी स्पीड होती है. तो आप देखो कितना कम मास और कितनी ज़्यादा स्पीड. और जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता है, मतलब कि अगर मैं इसे कंपेयर करूं किसी और के साथ, तो उसका मास अगर ज़्यादा है तो उसकी स्पीड बहुत कम है. तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन इन्वर्स होता है. नाउ अब इसी रिलेशन में अगर हम कंसीडर करें दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ही कांस्टेंट कंसीडर कर लूँ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू m एंड p मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रू m. मतलब जो मोमेंटम है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट इट इज़ रूट m. दैट्स वाई हमारे पास ये हमने कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया है. अगर यहाँ पे डायरेक्ट होता ना कि p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो हमारे पास कर्व कैसे आता? सिंपली अ स्ट्रेट लाइन, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती इस तरह से. तो बट यहाँ पे रूट के इक्वल है, तभी हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह शेप में आया है. नाउ थर्ड केस है जब हम मास को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं. अगर मास कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. तो यहाँ पे जो रिलेशन है हमारे पास ये है. अगेन हमारे पास ये कर्व ही है. रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे रूट की टर्म है हमारे पास. नाउ अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरेस्टिंग हैं और जनरली क्वेश्चंस ही यहाँ से आते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल. फर्स्ट है, इफ लीनियर मोमेंटम इंक्रीज बाय 10%, व्हाट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा 10% तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मोमेंटम कंसीडर किया है. P2 क्या है? फाइनल मोमेंटम. P1 इनिशियल मोमेंटम. और जो P2 है वो पहले वाले मोमेंटम का 10% है, इंक्रीज़ हो रहा है. तो अगर पहले मोमेंटम हम 100 मानेंगे तो अब नया मोमेंटम कितना होगा? 110. तो P2 क्या हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू P1. तो यहाँ से हम P2 लिखेंगे दैट इज़ mv2 और इनिशियल mv1, क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज होगी, मास तो चेंज नहीं होगा. तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. यहाँ से हम v2 और v2 को v1 की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ अब हम E2 और E1 दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ हाफ mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv1 स्क्वायर.
तो क्योंकि हमें यहाँ पे एनर्जी को कंपेयर करना है, तो यहाँ से v1/v2 आ गया और पहले रिलेशन में हम वैल्यू निकाल चुके हैं। v2 क्या था, दैट इज़ 11/10 v1। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 121/100। सो क्लियरली E2 इज़ ग्रेटर देन E1। और परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज है। तो 121 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 दैट इज़ 100। तो यहाँ से आ गया 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 121 मीन्स 21% चेंज होगी। अगर मोमेंटम 10 चेंज होगा तो एनर्जी 21 होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इफ मोमेंटम इज डबल। अगेन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। नाउ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल, बाय व्हाट परसेंटेज डज इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ये भी बिल्कुल सेम है। अब हमने मोमेंटम को डबल कर दिया है, हमें काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम एज 1। जैसे 1 क्वेश्चन है हमें वैसे ही प्रोसीड करना है। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। अब इस केस में हमने रिवर्स कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, डू इट योरसेल्फ। सेम वैसे ही करना है। नेक्स्ट है, अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हैविंग मोर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे m1 m2 आर द मासेस ऑफ द लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट। हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ m2 v2², क्योंकि इनका क्या कहा है, उनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें मोमेंटम का रेशियो निकालना है। मोमेंटम का रेशियो होगा m1 v1 डिवाइडेड बाई m2 v2। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये वैल्यूज़ रख लेंगे। तो मोमेंटम का रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 2m2/2m1, तो m1/m2 आ गया। मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो P1 की टर्म यहाँ है तो P1 m1 यहाँ है, P2 यहाँ है, m2 यहाँ है। इट मीन्स इनका रिलेशन डायरेक्ट है। तो इट मीन्स हैवियर बॉडी विल हैव मोर मोमेंटम। सिमिलरली अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम विच इज़ हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी। ये भी सेम आपको करना है। अ बॉल हुज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट। इसमें आपको हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल वाला